जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंधु सभ्यता के टॉप 40 प्रश्न जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो में हमारे शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से याद हो जाए। साथियों चलिए हम लोग टाइम को नहीं वेस्ट करते हुए आज का हम लोग पहला नंबर देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है साथियों, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है साथियों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राजस्थान में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कालीबंगा से। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तुत मूर्ति प्राप्त हुई है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हड़प्पा से। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सूर्यकोटता से। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कालीबंगा से। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ग्रीक की सभ्यता। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, त्रिभुजाकार। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लाल रंग का प्रयोग हुआ था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिंध या पाकिस्तान में स्थित है मोहनजोदड़ो। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कांस्य युग की सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, व्यापार था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोथल। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दाल। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ईंटों से बनाए जाते थे सिंधु सभ्यता के घर। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मृतकों के टीला के नाम से मोहनजोदड़ो को जाना जाता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोट दीजी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लोथल। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लोहा की अभी तक नहीं हुई है हड़प्पा कालीन स्थल में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लोथल जो है भारत में स्थित है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया किसने किया? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मुर्शिद कुली खां। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुरु तेग बहादुर थे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विष्णु की पूजा करते थे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विधवा पुनः विवाह कानून बना था, कब बना था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1856 में बना था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेज़ों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? तब का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1858 ईस्वी में अपनाई थी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्ष तक चला था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 10 वर्ष तक इंग्लैंड में गृह युद्ध चला था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? दोस्तों क्वेश्चन है, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पूर्व एशिया से आए थे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? तब का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वैदिक अवधि में हुई थी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? तब का राइट आंसर है ऑप्शन ए, हर्षवर्धन ने की थी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नित्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है? तब का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो से। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तब का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी साथियों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है साथियों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आदि ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता पड़ता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग की सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तब का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रीक की सभ्यता। चलिए हम लोग
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंटे पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते की पंजों का निशान मिले हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चन्हू में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुजरात में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दाल जो है हड़प्पाकालीन लोगों द्वारा उपजाया नहीं जाता था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मृतकों के टीला के नाम से मोहनजोदड़ो को जाना जाता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विशाल स्नानघर मानी जाती है। चलिए हम लोग अगला और लास्ट प्रश्न देखते हैं। लास्ट प्रश्न है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बैल का हुआ है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर दबा लीजिएगा, ताकि मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाए और आप उस क्लास को अच्छी तरह से कर पाए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मिलाकर पढ़ाई कीजिएगा।